So the question that has been asked by a boy is मुझे पटना जाना पड़ा. अब अगर हम टेंस की बात करें, ठीक है, अब अगर हम टेंस की बात करें, then we have got 12 categories of tenses. टेंस की 12 कैटेगरी होती है. कौन कौन सी कैटेगरी होती है? हमें मालूम है कि कैटेगरी होती है प्रेजेंट की, हमें मालूम है कि कैटेगरी होती है पास्ट की, और हमें मालूम है कि कैटेगरी होती है फ्यूचर की. एवरीबॉडी एम आई क्लियर द पॉइंट? यस सर. ठीक है. अब ये जो 3 तरह की कैटेगरी होती है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, इसमें 4 सब कैटेगरीज होती हैं, और वो 4 सब कैटेगरीज होती है इंडेफिनिट, यानी प्रेजेंट का भी इंडेफिनिट होगा, पास्ट का भी इंडेफिनिट होगा, फ्यूचर का भी इंडेफिनिट होगा. तो ये 3 तो ऐसे बन गया. कंटिन्यूअस, यानी प्रेजेंट का कंटिन्यूअस, पास्ट का कंटिन्यूअस, फ्यूचर का कंटिन्यूअस, तो 6 बन गए. परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, यानी ये 3 और बन गए, तो 9 हो गया. और अगली लास्ट कैटेगरी होती है परफेक्ट कंटिन्यूअस की. तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो 9 में ये 3 और जुड़ जाएंगे, तो 12, यानी टेंस की टोटल 12 कैटेगरीज होती हैं. अब थोड़ा सा हम इस पर्टिकुलर पॉइंट को थोड़ा समझते हैं. तुम्हारा सेंटेंस है कि मुझे पटना जाना पड़ा, ठीक है. इस तरह के सेंटेंस को कैसे बनाया जाएगा? सब लोग कॉपी खोलिए, मैं आपको कुछ स्ट्रक्चर्स लिखवा देता हूं, काम आएगा. मुझे पटना जाना पड़ा, मुझे ये काम करना पड़ा, उसे मेरे पैसे लौटाने पड़े. सर सेकंड नंबर क्या बोले हैं? क्या है सेकंड नंबर सेंटेंस? भाई बोलो. उसे मेरे पैसे लौटाने पड़े. उसे मेरे पैसे लौटाने पड़े. नेक्स्ट बोलिए. बस 2 ही लिखा है सर. ठीक है, तीसरा लिखिए. करना पड़ा, क्या 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 सेंटेंस है? मुझे ये काम करना पड़ा. मुझे ये काम करना पड़ा. सर 2 नंबर क्वेश्चन. यस सर, सेकंड नंबर सेंटेंस था. कोई एक बच्चा तीनों सेंटेंस बोलो. 3 सेंटेंस लिखवाया है ना, तीनों बोलो नंबर वाइज. मुझे पटना जाना पड़ा. पहला सेंटेंस मुझे ये काम करना. ये काम. दूसरा सेंटेंस मुझे ये काम करना पड़ा. तीसरा सेंटेंस उसे मुझे पैसा लौटाना पड़ा. उसे मेरे पैसे लौटाने पड़े, या उसे मेरा पैसा लौटाना पड़ा. सही भाषा होगी उसे मेरे पैसे लौटाने पड़े. यस सर. नेक्स्ट. विजय को 10 मिनट वहां इंतजार करना पड़ा. विजय को वहां 10 मिनट इंतजार करना पड़ा. बाइक चलाने वाले को हेलमेट नहीं पहनने की वजह से फाइन देना पड़ा. बाइक चलाने वाले को हेलमेट नहीं पहनने की वजह से फाइन देना पड़ा. अब एक सेंटेंस तुमने पूछा था तो मैंने 4-5 सेंटेंस दे दिए, सारे सेंटेंस तुम समझ पाओगे. सबसे पहली बात, ये सेंटेंस क्या डिनोट करता है? ये डिनोट करता है कि किसी को कोई काम करना पड़ा, यानी ये सेंटेंस दिखाता है कि ये काम विलिंगली नहीं हुआ. विलिंगली यानी इच्छा पूर्वक तरीके से नहीं हुआ. ये काम कंपल्शन में हुआ. कंपल्शन का मतलब क्या होता है? दबाव. एक तो होता है कि मैंने उससे पैसे लिए थे तो मैंने उसके पैसे लौटा दिए, भाई उधार लिया था तो लौटाऊंगा ही. और दूसरा होता है कि मुझे उसके पैसे लौटाने पड़े, यानी मैं लौटाने के मूड में नहीं था, मैं देना नहीं चाहता था, लेकिन कोई दबाव आ गया मुझ पर, किसी से फोन करवा दिया, कुछ करवा दिया, तो मुझे उसके पैसे लौटाने पड़े. यानी ये जो सारा काम है किसी न किसी दबाव में इस काम को करना पड़ता है. किसमें करना पड़ता है इस काम को? दबाव में या प्रेशर में. हाँ, प्रेशर में इस काम को करना पड़ता है. ये सेंटेंस कैसे बनता है? लिखिए. सब्जेक्ट प्लस हैड टू. सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस V1. सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस V1. बॉक्स में डाल दीजिए इसको. हैड या हैड सर? हैड, HAD. सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस V1. इसमें 2 और TO2. हाँ, TO2.
CO2 had to प्लस V1। आप लोग यहाँ पे ये बात और समझ लीजिए कि जब कभी भी टू और वर्ब का पहला फॉर्म बोला जाता है तो उसको इन्फिनेटिव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंफिनिटिव। इन्फिनेटिव। जब कभी भी टू और उसके साथ वर्ब का पहला फॉर्म लगता है तो उसको इन्फिनेटिव कहा जाता है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस V1 या सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस इन्फिनेटिव, क्योंकि इन्फिनेटिव का मतलब ही होता है टू प्लस V1। तो हैड में हम लोग टू प्लस V1 तो जोड़ ही रहे हैं। आप मेरी बात समझ गए? यस सर। चलिए अब सारे सेंटेंसेस को बनाइए। 5 सेंटेंस मैंने दिए हैं, छोटे सेंटेंसेस तुरंत से बनाइए। एक बच्चे का डाउट था तो उसके डाउट को हम लोगों ने पिकअप कर लिया। अभी हम वापस अपनी पढ़ाई पर आ जाएंगे, ट्रैक पर आ जाएंगे जो हम कवर कर रहे थे। There are 5 सेंटेंस ओनली, बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस हैं। आप लोग बड़े आराम से बना लीजिए, आराम से बनाइए। Done, sir. ऑल राइट। सुशांत और संकेत, कैमरा अपना ऑन करो। डन सर। ऑल राइट, वेट फॉर एवरीबॉडी Done, टू sir. कंप्लीट। डन सर। डन I have completed, sir. ऑल राइट, Completed, sir. दैट इज फाइन। डन सर। ठीक है। Make it fast, everyone. There are very few sentences. Done, sir. ठीक है, चेक करें। यस सर। All right, so I'll start it now. So what is the first sentence? पहला सेंटेंस क्या है? मुझे पटना जाना पड़ा। मुझे पटना जाना पड़ा। इसका मतलब कि मैं पटना जाना नहीं चाहता था लेकिन मुझे जाना पड़ा। किसी तरह का कोई दबाव था कि पापा नहीं गए, भैया नहीं गए, तो मुझे पटना जाना पड़ा। या लोगों ने बोल दिया कि बारिश हो रही है फिर भी तुम्ही को जाना पड़ेगा, तो मुझे पटना जाना पड़ा। यानी मैं किसी कंपल्शन और दबाव में वहां गया। क्या सेंटेंस बना? आई हैड टू गो टू पटना। I had to go to Patna. आई हैव टू गो टू पटना। ये सबसे पहले किस लड़के ने बोला था आई हैव टू गो टू पटना? क्या नाम है तुम्हारा? सबसे पहले एक लड़के ने बोला था आई हैव टू गो टू पटना। किसने कहा था? क्या नाम है तुम्हारा? ध्रुव सर। ध्रुव, जरा फिर से बोलो। आई हैड टू गो टू पटना। अब इसी बात को जरा ढंग से बोलो, जैसे अंग्रेजी जब बोलने वाले लोग बोलेंगे। आई हैड टू गो टू पटना। थोड़ा तरीके से बोलो, एक ही लाइन मुंह से निकल रहा है, वो तो स्टाइल तरीके से बोलो। आई हैव टू गो टू पटना बोलो। आई हैड टू गो टू पटना। I हाँ had to ये go to Patna. हाँ ये बोलने का तरीका थोड़ा ठीक है Yeah, to- बनिस्पत की आई हैड टू गो टू पटना। ये क्या बोलने का तरीका? चलिए अब सेकेंड सेंटेंस को पिकअप करते हैं। सेकेंड सेंटेंस, मुझे ये काम पड़ा। मुझे ये काम करना पड़ा। इंग्लिश बोलिए। I had I had to do do this work. this work. I had to do this work. करेक्ट, आई हैड टू डू दिस वर्क, बिल्कुल सही है। आई हैड टू डू दिस वर्क। ठीक है, आगे बोलो। नेक्स्ट, उसे मेरे पैसे लौटाने पड़े।
बताइए। He had to withdraw my He had He money. had to- to He return He had to return the my money. money. to return the return money. my money. विड्रॉ वर्ड नहीं होगा, ही हैड टू रिटर्न माई return. मनी। विड्रॉ का मतलब होगा कि बैंक से आपने पैसा जाके वापस निकाल लिया, उसको विड्रॉल कहते हैं। निकाला। तो हाँ, तो यहाँ तो आपको किसी ने पैसा लिया था, उसने आपको लौटा दिया, तो उसको रिटर्न कहेंगे। ही हैड टू रिटर्न माई मनी, उसको मेरे पैसे लौटाने पड़े। नेक्स्ट, विजय को वहाँ 10 मिनट इंतजार करना पड़ा। ठीक है, विजय को वहां 10 मिनट इंतजार करना पड़ा। बताइए क्या होगा। Vijay Vijay had had to to wait wait there waiting for 10 minutes. To wait for विजय हैड टू वेट देयर फॉर 10 मिनट्स। विजय हैड टू वेट देयर फॉर 10 मिनट्स। विजय को वहां 10 मिनट इंतजार करना पड़ा। आगे बोलिए। पड़ा। ठीक है, आगे बोलिए। चलाने हो गया सेंटेंस, देना पड़ा। हो गया। One बाइक sentence more, sir. वाले को हेलमेट नहीं पहनने के लिए फाइन देना पड़ा। सॉरी, फिर से बोलो। बाइक चलाने वाले के लिए हेलमेट नहीं पहनने के लिए फाइन देना पड़ा। बाइक चलाने वाले को हेलमेट नहीं पहनने के लिए फाइन देना पड़ा। वजह से, ठीक है, चलिए बताइए नहीं सेंटेंस क्या पहनने की बनेगा। वजह से। सर नहीं नहीं पहनने पहनने की की वजह से। हाँ, नहीं, बाइक चलाने वाले को हेलमेट नहीं पहनने की वजह से फाइन देना पड़ा। फाइन देना। बताइए। बाइक राइडर्स The bike Bike drivers riders had had fine to for give not the to fine wear to without the wear because they helmet. were not wearing helmet. Because of not wearing helmet. ये विवेक कुमार कौन है? रोल नंबर 115 बोलो तो विवेक, तुम्हारा सेंटेंस क्या है? Bike riders had to pay the fine for not to wear the helmet. गलत है, बाइक राइडर्स की बात नहीं हो रही है, बाइक राइडर की बात हो रही है। ठीक है, निखिल, निखिल कौन है? निखिल बोलो। Bike rider had to pay fine due to not wearing helmet. ये भी रॉन्ग है। सतीश कौन है? सतीश बोलो। Bike rider had to pay the fine, not wear the helmet. रॉन्ग, ये भी गलत है। अंजलि प्रिया बोलो। राइडर फाइन बिकॉज ऑफ नॉट वेयरिंग हेलमेट। रिपीट अंजलि, दोबारा से बोलो। बाइक राइडर हैड टू पे फाइन बिकॉज ऑफ नॉट वेयरिंग हेलमेट। रॉन्ग है, म्यूट करो, म्यूट करो अपने आप को। सब लोग म्यूट करिए, जिसका नाम मैं लूंगा वही अनम्यूट करेगा। सब लोग म्यूट हो जाइए। सर बोल रहे बाइक राइडर हैड टू पे फाइन बिकॉज ऑफ नॉट वेयरिंग हेलमेट। ठीक है, गलत, गलत है, ये भी गलत है यहाँ पे। चलिए और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। रंजन बताओ जरा। So bike rider had to give the fine due to without wear helmet. रॉन्ग है ये। अमित कुमार बताओ, रोल नंबर 100। Bike rider had paid to the fine because we were not wearing helmet. बिकॉज वी वर नॉट वेयरिंग हेलमेट। इसमें हम कहाँ से आ गए अमित कुमार? फिर से बोलो जरा सेंटेंस अमित। Bike rider had not bike. स्ट्रक्चर Wrong क्या है है सर। हाँ, स्ट्रक्चर क्या होगा हमारा? जरा स्ट्रक्चर बताना, किस स्ट्रक्चर से, किस बनावट से ये सेंटेंस बनेगा? अभिषेक, अभिषेक ये सेंटेंस किस तरह की बनावट के, किस तरह के स्ट्रक्चर पैटर्न से बनेगा, वो मेरे को जवाब दो। Subject plus had to plus V1. तुम क्यों बोल रहे हो? तुमसे पूछ रहा हूँ अभिषेक, मैं तो दूसरे से पूछ रहा हूँ जिससे बात कर रहा था। रोल नंबर 100 जवाब दो। रोल नंबर 100 जवाब दो। Subject plus had plus सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V2 plus object. सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V2 plus object. V2। यहाँ हमने कहा V2 लिखवा है क्या हमने कहीं क्लास? No, sir. No sir. No sir. तुम कहाँ से अलग से नो ट्यूशन सर। कहाँ से अलग से ट्यूशन ले रहे हो बच्चे? क्या पढ़ रहे हो? हम क्या पढ़ा रहे हैं और तुम कौन दुनिया में हो? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस 2V1 या सब्जेक्ट प्लस हैड 2 प्लस V1। द बाइक राइडर हैड टू पे द फाइन।
for not wearing the helmet. The bike rider had to pay the fine for not wearing the helmet. The Sir, bike repeat rider- again. The bike rider had to pay the fine for not wearing helmet. Excuse me, sir. Yes, The bike rider had to pay the penalty because not wear helmet. गलत है. For not wearing the helmet. पेनाल्टी वर्ड चलेगा फाइन की जगह. सर आवाज For कट रहा है, not- रिपीट अगेन सर. The bike rider had to pay the fine for not wearing helmet. मेरी आवाज क्लियर है क्लास? Yes. sir. Yes, sir. Clear. Yes, sir. यस सर. क्लियर है सर. चलिए. क्लियर है सर. वेयरिंग सर वेयरिंग लगा हुआ है इसमें. हम्म. सर V4 है ना? हाँ, V4 है. For के साथ लगा हुआ है V4. तो सर यहाँ स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस हेड टू प्लस V1 है सर. देखो अपना सेंटेंस. देखो उसमें हमने क्या मेरा सेंटेंस बाइक बनाया. चलाने. ठीक है, अब स्ट्रक्चर देखो, सेंटेंस देखो. रंजीत क्या नाम है तुम्हारा? राम प्रवेश. राम प्रवेश. ठीक है, राम प्रवेश. स्ट्रक्चर देखो. सबसे पहले क्या लगेगा? सब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट क्या है? द बाइक राइडर. बाइक राइडर. लिखो द बाइक राइडर. बाइक राइडर. नहीं, द बाइक राइडर. द बाइक राइडर. ठीक है, उसके बाद क्या लगेगा? हैड टू. लगाओ हैड टू. हेड टू. अब लगा उसके हुआ बाद सर. अब उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म लगेगा. पहला फॉर्म क्या है? पे द फाइन. पे द फाइन. हो गया स्ट्रक्चर. द बाइक राइडर हैड टू पे द फाइन. सेंटेंस बन गया, लेकिन सेंटेंस में आगे कुछ और कहा गया है. अब उस बात की अंग्रेजी करेंगे. और आगे कहा गया है हेलमेट नहीं पहनने की वजह से, जिसकी इंग्लिश होती है फॉर नॉट वियरिंग द हेलमेट. समझ गए सर. हाँ, थैंक यू सर. ठीक है, वेलकम. चलिए, अब हम लोग पिछली क्लास पर आ जाते हैं. पिछली क्लास मेरा भी में क्वेश्चन है सर. एक क्वेश्चन और है. पहले डाउट क्लैरिफाई कर लेते हैं बच्चे का. बताइए क्या क्वेश्चन है बाबू? नाम बोलो और क्वेश्चन बोलो. सर प्रीवियस क्लास में सर कल बताया था व्हाट सर इज योर आपने. नेम? नाम क्या है तुम्हारा बाबू? ऋषभ कुमार सर. ऋषभ. यस, व्हाट इज द क्वेश्चन? सर प्रीवियस क्लास में जैसे बताया था सर आपने कि जिसको हम काउंट नहीं कर सकते उसको अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं. जिसको हम काउंट नहीं तो कर सर- सकते हैं. उसको अनकाउंटेबल नाउन कहते बिल्कुल हैं. सही, बिल्कुल सही है. तो सर जिसको मेजर करते हैं वो भी क्या सर अनकाउंटेबल नाउन में आएगा? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि आप उसकी गिनती नहीं कर रहे हैं. 1 2 3 नहीं कर रहे हैं. आप उसको मेजर कर रहे हैं, तौल रहे हैं. चाहे आप आटा को तौलें, चाहे आप चावल को तौलें, चाहे पेट्रोल को डब्बा में तौलें, आप उसको मेजर कर रहे हैं. आप उसकी गिनती नहीं कर रहे हैं, 1 2 3 नहीं कर रहे हैं. काउंटेबल का एक ही मतलब होता है कि जिसको 1 2 3 4 किया जा सके. क्या किया जा सके? 1 2 3 4. तो पानी को हम 1 2 3 4 नहीं कर सकते हैं. हम ये नहीं कर सकते हैं कि मुझे एक तेल दो. जब मैं किसी को कहता हूं कि मेरे को एक तेल दो, तो मेरा मतलब होता है कि मुझे एक डब्बा या एक पैकेट तेल दो. एक तेल या दो तेल नहीं होता है. कोई दुकान वाला किराने की दुकान पे जाके बोलता है कि कल आपने मुझे 4 तेल दिया था. 4 तेल लिखा हुआ है यहाँ पर, लेकिन डब्बा 3 ही था. तो इसका मतलब है कि 4 डब्बा तेल आपने मुझे लिखा था, मैंने लिखा था, और आपने 3 ही डब्बा भेजा. तेल की काउंटिंग नहीं हो रही है कि एक तेल या दो तेल, या दूध की काउंटिंग या पानी की काउंटिंग नहीं हो रही है. आप मेरी बात समझ गए? यस सर. थैंक यू सर. चलिए, ठीक है. और कहीं किसी को कोई डाउट है? और कोई किसी का कोई क्वेश्चन है बाबू पिछले क्लास से रिलेटेड? नो सर. चलिए, ठीक है, ठीक है. तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल द के बारे में. पिछली क्लास में मैंने आपको अ और एन का यूज बता दिया था ना? Yes, sir. अब थोड़ा देखते हैं कि द का यूज कहाँ होता है. द का यूज थोड़ा खास है. सबसे पहली बात तो द का यूज होता है जहां पर हमें कोई चीज को निश्चित तौर पर करना होता है. निश्चित तौर पर करने का मतलब क्या हुआ? मैं एक सेंटेंस दे रहा हूं, लिखिए. I have dash pen. I have dash pen. Full stop. Repeat again, sir. I have dash pen. I have dash pen.
full stop. I bought dash pen from the market. I bought dash pen from the market. Dash का मतलब खाली जगह. Dash pen writes very well. Dash pen writes very well. ये रोल नंबर 108 कौन है? इसका कैमरा ऑफ है. ठीक है, कैमरा ऑन हो गया. ठीक है, अब मैंने आपको 3 सेंटेंसेस दिए हैं और आपको सिंपल सा वर्क दे रहा हूं कि इन सेंटेंसेस में यू हैव टू पुट ऑन द करेक्ट आर्टिकल्स. आपको सही आर्टिकल इसमें भरना है. पिछली क्लास में मैं आपको बता चुका हूं कि आर्टिकल कितने तरीके का होता है. अब मैं उसको दोबारा रिपीट नहीं करूंगा. कौन डेफिनेट होता है, कौन इनडेफिनेट होता है, ये भी बता चुका हूं. तो मैं पिछली क्लास की कोई बात रिपीट नहीं करूंगा. आप इसमें आर्टिकल खुद से भरिए. और अजीत कुमार कैमरा ऑन करो. डन सर. ठीक है, फाइन. अजीत कैमरा ऑन करो. डन सर. डन सर. ठीक है. अभी थोड़ी देर में कनेक्शन कट हो जाएगा तो आप दोबारा से रीज्वाइन करेंगे. चलिए, आपने लिख लिया सेंटेंस? यस सर. यस सर. ठीक है. अब थोड़ा मैं आपसे लॉजिकली बात करता हूं. तो आप में से कोई एक आदमी इस सेंटेंस को थोड़ा सा मुझे बोल के बताए. रोहित कुमार बोलो सेंटेंस को. डैश के साथ बोलो. सर आंसर सही. नहीं, आंसर के बगैर. आई हैव डैश पेन. बताइए यहाँ आई हैव डैश पेन. रुको रुको, हो गया. आई हैव डैश पेन. बताइए यहाँ पर डैश दिया गया है और पेन दिया गया है. हम लोगों को पिछली क्लास से मालूम है कि पेन एक नाउन है. हमें ये भी मालूम है कि ये कॉमन नाउन है कि प्रॉपर नाउन है. हमें ये भी मालूम है कि ये काउंटेबल नाउन है कि अनकाउंटेबल नाउन है. हमें ये भी मालूम है कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल. यस सर. यस सर. तो मैं इसके बारे में कुछ भी बात नहीं करूंगा. सेंटेंस है हमारा आई हैव डैश पेन. अब आप मुझे बताइए कि इसमें क्या लिखा जाएगा. यस. ए सर. डैश की जगह क्या लिखा जाएगा? Yes sir. Yes sir. I have a pen. ठीक है. हाँ सर. ठीक है. आप दैट इज राइट. आप लोगों ने कहा कि इसके पहले अ लिखा जाएगा. यानी हमारा सेंटेंस हुआ आई हैव अ पेन. यस सर. सेंटेंस हमारा हुआ आई हैव अ पेन. बिल्कुल सही. यस सर. ठीक है. चलिए, क्या मैं ये कंक्लूजन निकाल सकता हूँ कि अब पेन जहां मिलेगा उसके पहले अ ही लगाएंगे? नो सर. नो सर. नो सर. नो सर. नो सर. ठीक है. कैन आई इन्फर सभी जगह नहीं. Can I infer this conclusion कि wherever there is a pen, there is a word pen, I will always use a. नहीं करेंगे. नो सर. नो सर. इसका नो मतलब सर. नो सर. ठीक है. इसका मतलब ये हुआ कि आपको आर्टिकल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया. कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया होता. यस सर. अभी भी उंगली पकड़ के चल रहे होते कि पेन के पहले अ लगता है, जहां पेन मिलेगा वहां अ लगा देंगे. अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि हर जगह अ नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ तो आपने लगाया ही है और सेंटेंस सही भी है. अब दूसरा सेंटेंस पढ़िए. यस. आई बाउट डैश पेन फ्रॉम मार्केट. आई बॉट डैश पेन फ्रॉम मार्केट. बताइए क्या होगा. मार्केट. यस सर. बताइए क्या होगा. यहाँ पर भी आ लगेगा. About a pen ये from the market. अब
अब ए यहाँ सर। पर ए ठीक है, कुछ लोग Yes, sir. द लगेगा द। ठीक है, कुछ लोग I bought द a pen होगा from सर। market. I bought the pen. I bought the pen from I the bought I market. bought the pen from market होगा सर। चलिए अच्छी बात है, सर हो सकता है। बढ़िया बात है। द लगेगा। ठीक है, कोई बात नहीं है। अब हम डिस्कस करते हैं कि अ लगेगा कि द लगेगा। अभी आपने कहा कि आई बॉट डैश पेन फ्रॉम द मार्केट। अब थोड़ा सा ध्यान से समझो, हमारा पहला सेंटेंस कहता है कि मेरे पास एक कलम है, आई हैव अ पेन। दुनिया में बहुतों के पास है, मेरे पास भी एक कलम है। लेकिन अगला सेंटेंस बोलता है कि आई बॉट डैश पेन फ्रॉम द मार्केट। कौन सा कलम मैं मार्केट से खरीदा? कौन सा कलम? पेन। जो पेन मैं अपने पास बता रहा था वही पेन ना। Yes, sir. तो ये बताइए कि वो पेन निश्चित हुआ कि नहीं हुआ? निश्चित हुआ सर। क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूँ, कि आई हैव अ पेन। मैं अपना पेन दिखा के बोल रहा हूँ कि आई हैव अ पेन, और फिर कहता हूँ कि आई बॉट Yes, sir. डैश पेन, यानी कौन सा पेन? मैं इसी कलम के बारे में बात कर रहा हूँ ना। यस सर। तो मैं क्या Yes, sir. कहूंगा? आई बॉट द पेन, यानी ये कलम यहाँ पर निश्चित हो गया, अ नहीं लगेगा। ये किसी भी कलम की बात नहीं हो रही है, ये खास कलम की बात हो रही है जो मैंने मार्केट से खरीदा। तो मेरा सेंटेंस बनेगा आई बॉट द पेन फ्रॉम द मार्केट। अब आगे बोलिए, Market. फ्रॉम द मार्केट, आगे बोलिए अगला सेंटेंस। Dash pen write very well. डैश पेन, Dash pen write very well. राइट नहीं होगा, राइट्स होगा। Write very well. राइट नहीं होगा बच्चे, राइट्स होगा, एस लगेगा। डैश पेन राइट्स वेरी वेल। Okay, sir. अब बताइए यहाँ पे मैं क्या लिखा हूँ? मैंने लिखा The pen writes very well sir। write very well. बिल्कुल सही आपने कहा, द पेन द राइट्स। द लगेगा। द क्यों लगेगा? क्योंकि मैं उसी कलम के बारे में बात कर रहा हूँ Sir, जो क्योंकि मेरे खास है, जो मेरे पास है और जो मैंने मार्केट से खरीदा है। आप मेरी बात को समझ गए या नहीं समझे? यस सर। Yes sir। Yes, sir. अब एक सेंटेंस और लिखिए, एक और पैराग्राफ लिखिए। Ajay is my best friend. Ajay is my best friend. He is dash well-mannered boy. He is dash well-mannered boy. He is dash well-mannered boy. Full stop. He is dash student. He is dash student. He is dash student, comma, who always supports me. Who always supports me. He is dash student. He is dash student. He is dash student, comma, who is dash monitor. Who is dash monitor of dash class. He is dash monitor of dash class. आर्टिकल इसमें लिखिए खुद से, और कनेक्ट, अभी थोड़ी देर में डिस्कनेक्ट हो जाएगा,
तो आप लोग रीज्वाइन कर लेंगे। Yes, sir. ठीक है, अभी अटेंडेंस हमने नहीं लिया है, रीज्वाइन करेंगे उसके बाद अटेंडेंस लेंगे। Complete, sir. कंप्लीट नहीं बाबू, कंप्लीटेड बोलते हैं। Done, sir. ऑल राइट, Sir. ओके, Done, sir. ठीक है। Completed, sir. ओके